थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। एक बार फिर मेरे बैंड के लिए बहुत सारी तालियां। नॉर्मली होता है कि जब कैमरा खुलता है तो फिर इसके बाद कैमरा मुझ पे होता है, फिर मैं बुलाता हूँ लोगों को, लेकिन राइट नाउ दीस 3 पीपल आर सिटिंग हियर, और इन सबको आप जानते हैं, 2 of them you really know through television and 1 from film as well. So ladies and gentlemen, please put your hands together for once again Nadia Jameel. The lovely, very pretty Jia Ali. Definitely pretty, but very inspirational as well. Shahnaz. Assalamu alaikum. अच्छा, मैं आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में मैं तो जानता हूँ, थोड़ा सा इन लोगों को बताइए, और मेरे जो वो सारे ऑडियंसेस हैं जो आज हम सबको खुश रहने की जरूरत है, और सांस एक ऐसा अमल है, अगर न हो तो जिंदगी नहीं होती। तो प्लीज टेल अस, कौन बोलना शुरू करेगा? शहनाज, यू वांट स्पीक, यू वांट स्टार्ट? ओके, अगर हमने ये हमारा 6 दिनों का प्रोसेस होता है जी, हाँ, जिसमें हम आपकी जिंदगी बिल्कुल तब्दील कर लेते हैं। हाँ, आपको इतना नाकाबिले, हाँ 6 दिनों में आपकी जिंदगी बिल्कुल तब्दील हो जाती है, बिकॉज हम आपको एक सांस की मशक सिखाते हैं, ठीक है ना जी, और हर एक ख्याल और जज्बा का एक कॉरेस्पॉन्डिंग रिदम होता है सांस के अंदर। मसलन जब आप गुस्से में होते हो तो किधर होती है आपकी सांस, बताएं? बहुत छोटा, और इस तरह जब आप नर्वस होते हो, जब आप डरे हुए होते हो। हाँ, जब आप बीमारी की हालत या कमजोरी की हालत में होते हो तो किधर होती है आपकी सांस? किधर बताए? होती नहीं है, और इस तरह लगता है कि जिस तरह दिल तंग हो रहा हो, है ना, इस तरह खिंचाओ, और आप बोलते हैं हाय, नोटिस। और जब आप खुश होते हो तो किधर होती है आपकी सांस? जब आप जोश और जज्बे में होते हो, इस तरह लगता है जिस तरह दिल खुल रहा हो, हाँ, और इस तरह होता है। अच्छा, ये दोनों कैफियत मुझ पे गुजरती हैं एक साथ। तो आप जब मैं कटरीना को देखता हूँ। तो हम आपको अपने तो रिलेशनशिप की समझ आ गई जी, जो ही आपका ख्याल बदला तो उसी वक्त आपकी सांस बदली, ये समझ आ गई। तो इसलिए जब हम आपको सांस की मशकें सिखाते हैं तो आप अपने ख्यालात और अपने जज्बात पे काबू पा जाते हो, अच्छे बुरे दोनों। और सबसे जरूरी चीज, हर चीज बुरे पे भी काबू पा लेते हैं जी, तमाम मर्दों से इल्तिमास क्योंकि आपकी जिंदगी से अगर बुरे ख्यालात निकल गए आप कुछ भी नहीं रहेंगे। सो प्लीज अच्छी औरतें दाखिल होना शुरू हो गई अच्छे ख्यालात के साथ, तो बहुत सारी पॉजिटिव चीजें। जब ख्यालात पे काबू पा जाते हैं तो फिर अमल, एक्शंस के बाद आदत बनती है, हैबिट, फिर आपका कलेक्टिव आदत आपकी किरदार बनता है, और किरदार के बाद आपकी डेस्टिनी बदलती है। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा जरा आसान करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, बोलो। अब और मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट भी करनी है, आप सबसे एक रिक्वेस्ट करनी है, बिकॉज ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ एक शो के अंदर आ जाएं और उसके बाद फिर कभी ना आए। हम आपसे रिक्वेस्ट ये करेंगे, बिकॉज आई नो इट रियली वर्क्स, इट रियली डज वर्क। ये जो सांस लेने की मशक है, ये आप जरूर कीजिए। जब आप ये कोर्स ले लेते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये कोर्स जो है, एक एक्सरसाइज जो है वो यहाँ पर एक दिन बताई जाए, वंस अ वीक बताई जाए, ताकि जितने लोग हैं वो लोग जो आप लोग 150 ममालिक में हैं। साहिर, ये इस तरह है ना कि जो बज़ाहिर दिखाया नहीं जा सकता, इसको एक्सपीरियंस करना होता है। अच्छा, हाँ, ये ना इंटेलेक्ट से हो सकता है, ना थियरी से हो सकती है, ये आपने एक्सपीरियंस करना होता है, और एक खास तरह का इम्पैक्ट होना होता है। 18 घंटे आप पे। तो हम एक काम कर सकते हैं ना, हम यहाँ तकरीबन हर वीक 4 या 5 या स्पेशल टी फॉर अस। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू साहिर, जैसे बिल्कुल बहुत अच्छा आइडिया। आई एम ऑलवेज बीइंग अ मेंबर और पार्ट ऑफ लिविंग, मैं हमेशा, मेरी कोशिश होती है कि मैं शेयर। अच्छा, अगर मैं आप लोगों को 10 लोग दे दूं तो 10 लोगों के साथ क्या आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं? थैंक यू। एवरी वीक बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं साहिर। देखिए, नॉलेज है, ये नॉलेज स्प्रेड करना है। हम आज यहाँ में नादिया ने भी कोर्स किया हुआ है, शी इज गोइंग टू टॉक अबाउट हर ओन एक्सपीरियंसेस। मैंने कोर्स किया और बस फिर मैं आर्ट ऑफ लिविंग की कह सकते हैं होकर रहेगी। मैंने टीचर ट्रेनिंग कोर्स भी कर लिया। देखो, जब तुमको देखते हैं लोग तो यू आर स्टार, तो तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम एसोसिएट नहीं करते। हाँ, ये तो मतलब बड़े राजिया कैसे
कैसे आप जा सकती हैं कोर्स के अंदर, क्यों जा सकती हैं? आप तो दूसरों को बताती हैं और आप इतनी बड़ी होस्ट हैं, इतनी बड़ी स्टार हैं, इतनी बड़ी एक्ट्रेस हैं, आप कैसे जा सकती हैं? जिया कैसे जा सकती हैं? मतलब एसोसिएट नहीं करते लोग स्टार्स के साथ, प्रॉब्लम हो सकती है। आप लोगों ने कोर्सेज क्यों लिए? मेरे में सब्र का बहुत मसला था, अभी भी है, साबिर बिल्कुल नहीं हूँ, टोटल कार्टून हूँ और बचपन से बहुत बेचैन रही हूँ, लेकिन मेरे में सब्र का बहुत ही बड़ा मसला था। मुझे यूं फट से गुस्सा आ जाता था, फट से, लाइक एक सेकंड में मतलब खत्म नहीं हो जाता था, लेकिन जो वो 5 मिनट में जब गड़बड़ हो जाती थी ना, उससे लोगों को बहुत तकलीफ पहुंचती थी और लोगों ने काफी साल मुझे बर्दाश्त किया। मेरे ख्याल में मेरे अंदर खौफ भी बहुत ज्यादा था, क्योंकि हर किसी के अपने बचपन में कोई ना कोई एक्सपीरियंसेस होते हैं अच्छे बुरे। ये बताइए किस किस को यहाँ पर जल्दी गुस्सा आता है, फौरन गुस्सा आता है? तो आप सच बोलिए सर, देखिए जिंदगी के अंदर लाइफ में सच नहीं बोलेंगे कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। सच बोलिए, लोगों को आएगा, बल्कि सच बोलेंगे तो आपको भी आता है, आपको भी आता है, आपको भी आता है, आप सबको आता है। ओके, अच्छा, सब्र की किसको प्रॉब्लम है? सब्र किसको नहीं है? किसको सब्र नहीं? कौन बेसब्र है? ये मुझे मसला था। एंड यू नो, मेरी लव मैरिज है, मैं अली और मैं जिसे को जानते हैं जब मैं अब काफी बूढ़ी हो चुकी हूँ, और मैं इतनी सी थी जब से मैं उनको जानती हूँ, लेकिन और लव मैरिज में अक्सर ये होता है कि पहले ही इतनी बेतकल्लुफी होती है, तो जो बंदे में सब्र ना हो और गुस्सा हो तो फिर बेतकल्लुफी कुछ ऐसी मरहले पार कर जाती है कि वो बंदा हक्का बक्का रह जाता है कि ये क्या चीज क्या है। एंड आई नो कि जब मैंने ये कोर्स किया, मुझे मशवरा दिया मेरी अम्मी ने, और मैंने क्या हो जाएगा 5-6 दिनों में, जो कि चलो और कुछ नहीं, मुझे दमा भी था, और यकीन कीजिए जिस दिन से मैंने ये कोर्स किया है मैंने अपना इनहेलर नहीं इस्तेमाल किया। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 5 दिनों मैंने अली से बहुत कहा कि आप भी कोर्स कर लें, मेरे साथ कोर्स कर लें, लेकिन इसमें यह था कि 5-6 दिन आप मोबाइल फोन नहीं इस्तेमाल कर सकते कोर्स के दरमियान। शाम में वो 3-4 घंटे का जो कोर्स होता है उसके दरमियान उस वक्त आप तो अली का सवाल नहीं पैदा होता, तुम जाके टूटी पे सांस की मश्क करो जाके, मैं भी देख। बट यू नो ही केम, मैं क्लास में बैठी भी तो सब नाम ले रहे थे, मैंने देखा उन पीछे से एक आवाज आई, उन्होंने भी नाम लिया। जब सबसे पूछा गया कि आप क्यों आए ये कोर्स करने, तो उन्होंने कहा मेरी बीवी ने मुझे इमोशनली ब्लैकमेल किया है, इसके लिए आया हूँ। और उन 5 दिनों में हमारी शादी को बहुत फर्क पड़ा, हमारे रिश्ते को बहुत फर्क पड़ा। मुझे याद है कोर्स के बाद मालूम रोड पे कोर्स हुआ था, हम लोग दोनों पैदल जाते थे वापस, हम वी स्टॉप यूजिंग द कार फॉर वेल फॉर द लास्ट 2-3 days, वी जस्ट वांटेड टू वॉक टुगेदर। एंड मेरा दमा ठीक हो गया, सब्र बहुत आया है मेरे में, मुसलसल मैं वो मेरी नमाज में बहुत फर्क पड़ा है। मैं सुबह में बहुत टेंस थी, आज भी, कल रात से आप सब टेंस होंगे, मैं भी बहुत टेंस थी, बहुत लो फील कर रही थी। तो मैंने शनाज आपा को कहा, उन्होंने 5 मिनट की मुझे क्रिया करवाई, 5 मिनट की एक छोटी सी चीज ब्रीदिंग करवाई, छोटी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाई, जिससे इतना तहम्मुल आ गया मेरे में। वरना मैं सोचती थी कैसे जाऊंगी, मैं झूठ कैसे बोलूंगी, आई एम फीलिंग सो लो, लेकिन उस 5 मिनट से आई फेल्ट क्लियर। सो आप ये सोचें कि अगर आप रोज मुसलसल वो जो 20-25 मिनट की क्रिया होती है, वो आप रोज अगर करें तो जिंदगी में बहुत फर्क पड़ता है। मेरी नमाज में इतना फर्क पड़ा है, फोकस आ जाता है। जी आपके साथ क्या हुआ? बेसिक प्रॉब्लम्स हर लड़की के साथ होती हैं, गुस्से, और मुझे अक्सर लोग पूछते थे कि आपको अक्सर हर वक्त इंटरव्यूज में यही बात, आपको किस चीज से ज्यादा डर लगता है? और अपने गुस्से से मुझे डर लगता था। इतने बड़े बड़े नुकसान किए, फिर सिंगल पेरेंट करके अम्मी ने अब्बू की, माँ बाप की सेपरेशन बचपन की, एंड ऑल दैट यादें एंड थिंग्स जो कि जाती नहीं थी। पास्ट में जिंदा रहना इतनी पेनफुल चीज है। ठीक है, आप सब, बहुत सच्ची बात है कि हम लोग इतने प्लेजेंटली दिख रहे होते हैं, हर इंसान एक्चुअली। अभी यहाँ सब लड़कियों की आंखों में मुझे एक अजीम खुशी और सब कुछ, लेकिन सबके अंदर कुछ ना कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम, जो सवालों के जवाब आपको नहीं मिल रहे, ये सब कुछ हमारे अपने अंदर है जो हम बाहर ढूंढ रहे होते हैं। सो वो बहुत सारे सवालों के जवाब मुझे अपने आप से मिले। इस कोर्स को करने के बाद मुझे एक नई जिंदगी मिली, एक नई खुशी मिली, जो कि जिसको बयान करने के लिए मेरे पास लफ्ज कम पड़ गए, और मैं फाइनली टीचर बन गई, ताकि मैं और बहुत सारे लोगों को ये सिखाती हो? जी मैं सिखाती हूं। अच्छा, थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं ना, थोड़ा सा मुझे कोई एक्सरसाइज बताओ, क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं?
आपको देखिए ऑपोजिट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग की भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, जैसे भी शनाज ने मेडिटेट थोड़ी देर के लिए हमें करवाया। अदरवाइज सांस लेने का साहिर जो एक सही तरीका है, जब हम माँ के पेट से निकलते हैं तो हम एक जो प्रॉपर ब्रेथ हमारी बॉडी कर रही होती है, जब हमारी बॉडी में एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल बढ़ता है वक्त के साथ साथ, तो वो ब्रेथ का जो तरीका है हमारा उल्टा हो जाता है, लेकिन हम मुंह से सांस लेने लग जाते हैं, ना इनहेल करने लग जाते हैं। अभी के सही तरीका हमारी बॉडी और ब्रेन के लिए नाक से इनहेल करना और नाक से एक्सहेल करने के लिए कहा गया है, बताया गया है। इवन नमाज के भी बहुत सारे पोस्चर में हमें नाक से इनहेल और एक्सहेल करने के लिए कहा जाता है। तो जब आप नाक से इनहेल करते हैं तो आपके जितने भी ऑर्गन्स पेट के अंदर हैं उनको आप बाहर की तरफ धकेलते हैं, इनहेल करते हैं और बाहर की तरफ इसको पुश करते हैं। सो उससे आपके इंटरनल जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको एक एक्सरसाइज और स्ट्रेच करने का मौका मिलता है। जो हर वक्त जिस तरह की आजकल की देखिए हमने जो अपने लंग्स हैं एक ह्यूमन बॉडी ने, वो 70% लंग्स हमने यूज ही नहीं किए अपने, जो उनकी पावर है। लंग्स की बात करें तो यूज नहीं करते। आप में से आप जब सांस लेते हैं, जब आप अंदर की तरफ सांस लेते हैं, आपका पेट बाहर की तरफ जाता है, अंदर की तरफ जाता है? बताएं, करें जी, अभी करते हैं, लेट्स डू इट। When you breathe in, where does your stomach go? Do you take your stomach in or do you allow your stomach out when you breathe in? इन ना, इन जा रहा है ना, तो ये हम कह रहे हैं कि ये गलत तरीका। I realize कि मैं तो सांस उल्टा ले रही हूँ। उल्टा ले रहे हैं हम, क्योंकि जब सांस मैं लेती थी, I used to be doing the opposite action. तो अभी अगर आप प्रॉपरली इनहेल करोगे तो आपका पेट बाहर जाना चाहिए। आप सांस अंदर लेते हैं, पेट बाहर जब बिजली में आप हवा डालते हैं तो फूलता है ना। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ये मशकें जो हैं ये हजारों साल पुरानी। खुश कैसे रहा जाता है? मतलब ये चलिए वो तो सही बात हो गई कि हमने एक्सरसाइज करवा दी। देखिए एक बहुत कॉमन सेंस की बात है, जब आपके जिस्म को ऑक्सीजन मिलेगा, जब आपके दिमाग को ऑक्सीजन मिलेगा, ब्रेन को, जब आपके एक एटम को, जिस्म में एक सेल को सही तरह से ऑक्सीजन मिलेगा जो कि डिप्राइव्ड ऑक्सीजन से, आप किसी का गला घोटे होती जाएगी ना। तो आप ये सोचें, अगर आप सांस मतलब आप 20 साल के होंगे, तो अगर आप 20 साल तक सांस सही नहीं ले रहे, इमेजिन when you start breathing properly, आपके ऑर्गन्स मुश्किल में हैं जो इंटरनली है, जिस तरह गाड़ी में हवा, टायर्स में हवा कम हो। अफगानिस्तान से कॉल है क्या? हो सकता है। We have teachers in Afghanistan. We have teachers in Afghanistan. Are you serious? Yes. We have teachers in every country of the world. 155 countries out of living working. अच्छा चोर अलर्ट तो पहले देख लो, बात तो करो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? एकदम फर्स्ट क्लास। आप बताइए आप कैसे हैं? मैं अफगानिस्तान में आपको बहुत 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 मदद मिली है। मुझे बहुत गौर से मत देखिएगा। हाँ जी, मैं कराची के हवाले से आपसे बात करना चाहता हूँ। जी प्लीज बात कीजिए, प्लीज बात कीजिए। भाई मैं कराची के हालात देखकर बहुत बहुत परेशान हूँ। सुबह से लेकर भी जो आपका देखा है, मैं बहुत परेशान थी। तो मैं कराची की पैदाइश है, मेरी अफगानी हूँ, मेरी पैदाइश कराची की बल रोड से है। चलो यार, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। नाम क्या है आपका? मेरा बहुत जानता है, मैं आपका शो देखता हूँ। मोदी देखिए काम जाता हूँ, मैं आप टीवी ऑन करके मैं आपका शो देखता हूँ रेगुलर। पर मेरे कराची की सिचुएशन से बहुत बहुत अफसोस है। चलिए चलिए चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने कहा कि इनकी बर्थ रोड की पैदाइश है लेकिन अफगानिस्तान में अफगानिस्तान में कहाँ रहते हैं आप? अच्छा, आई थिंक जानबार इनका नाम है। वाह, जानबार। ब्रिलियंट यार, मेरी पहली अफगानिस्तान की तरफ। वाह, दैट इज नाइस। अच्छा, तो खुश कैसे रहा जाता है? बात अभी वो ऑक्सीजन की बात हो रही थी कि अगर ऑक्सीजन मिलेगी तो अगेन साइंटिफिकली प्रूव्ड, हजारों साल पुरानी थ्योरीज। आप अपने जो मशीनरी आपके अंदर काम कर रही है गोश्त पोस्ट से ऊपर रह के, हाँ, क्लिनजिंग्स एंड मेकअप एंड ब्लो ड्राइज, इससे आगे भी हमें कुछ सीखना है। हाँ, आपके इंटरनल ऑर्गन्स अगर आप उनको ऑक्सीजन प्रॉपरली देंगे, आपके बैठने के कई पोस्चर ऐसे बेहतर होंगे। इस अवेयरनेस के साथ साथ जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्रॉपरली कर लेते हैं तो आपकी
जिसे कह सकते हैं सोच बहुत पॉजिटिव हो जाती है, जो नेगेटिव सोच की एक अच्छा एक काम करते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मैं फोन लाइंस ओपन करता हूँ एंड लेट मी सी कि हाउ मेनी पीपल कॉल अस एंड से कि जी मुझे ये प्रॉब्लम है, और साथ साथ आप लोगों में से हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं एंड यू गाइस व्हाई डोंट यू आंसर इट। मैं अभी भी रिक्वेस्ट ये करूंगा 12 बजे से पहले जब तक ये प्रोग्राम खत्म नहीं हो जाता कि मुझे प्लीज हर हफ्ते एक एक्सपर्ट दीजिए जिसको मैं यहाँ 10-12 लोग दे दूं और वो उनके साथ एक 10 मिनट की एक्सरसाइज जरूर करें ताकि बात हो सके। बिकॉज बिकॉज हर आदमी आप तक नहीं पहुंच पाएगा, हर आदमी आप तक नहीं आ सकेगा। और आपने कहा कि जिस तरह से ये सीखा जाता है, तो आई थिंक अगर उन 12 लोगों को यहां सिखा देंगे वो 12 लोग जाके आगे भी सिखा सकते हैं। चलो सब जी आपसे मिलते हैं ब्रेक के